Assalamualaikum student, I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को कंप्लीट करेंगे इस ही लेक्चर में। चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि z 4,5 एंड x 7,-1 और द टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइड द लाइन zx externally in the ratio 4:3 find the coordinate of y। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक लाइन के ऊपर z और x दो पॉइंट है, उसको डिवाइड कर रहा है। y कैसे कर रहा है? y डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से कर रहा है इन द रेशियो 4:3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो उस y पॉइंट को मालूम करो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे हमें जो कंडीशन लग रही है वो एक्सटर्नल डिविजन पॉइंट की लग रही है। कैसे? कि बेसिकली एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट है z और x, वहां पे जो y है वो उसको क्या कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये खुद कहा गया है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और हमें रेशियो दिए गए, कहा गया है कि वो पॉइंट y जो है वो मालूम करके दे। तो भाई यही कंडीशन लग रही है। सिंपल इस एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देंगे। ठीक है जी बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले जरा सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी बेटा, सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है उसकी हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या दिए गए? सबसे पहले हमें गिवन दिए गए दो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया? z हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4,5। ठीक है जी बेटा, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है? x। ठीक है जी, x हमारे पास क्या पॉइंट है? 7,-1। ठीक है जी बेटा, ये दो पॉइंट दिए गए हैं। फिर हमें कहा गया है कि y पॉइंट जो वो डिवाइड कर रहा है एक्स वाई जेड को और विद द रेशो y पॉइंट हमें मालूम करना है, वो हम रिक्वायर्ड में डाल देंगे। ठीक है ना, अभी हम रेशो डाल देते हैं और हमें साथ में ये रेशो दिए हैं, रेशो की भी हेडिंग डाल के लिख देते हैं। रेशो में क्या दिए गए हैं? 4:3 दिया हुआ है। ठीक है जी बेटा, 4:3। हमें पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में रेशोस क्या होते हैं? m/n होता है। तो ये जो वैल्यू है m के इक्वल हो जाएगी, ये जो वैल्यू है n के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास हिंस m किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया और n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ था, दो पॉइंट दिए हुए थे और उसके बाद जो रेशो थे वो हो गए। अब उसके बाद में हमें बेसिकली क्या रिक्वायर्ड है? y जो पॉइंट क्या कर रहा है? वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट को, वो पॉइंट मालूम करना है, जो कि कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल देते हैं कि भाई रिक्वायर्ड जो बेसिकली हम लोगों को है, ठीक है ना, ये रेशो है, ये गिवन के अंदर हमें रेशो आ गया और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? बेसिकली y। ठीक है जी बेटा, ये y को हमें मालूम करके देना, y पॉइंट जो है वो हमें मालूम करके देना है। ठीक है जी बेटा, चाहे तो उसको यूं ब्रैकेट में पूरा लिख दें कि भाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी बेटा, कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ऑफ y। ठीक है जी बेटा, कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है एक्स वाई की वैल्यू जो होगी एट द पॉइंट y, तो वो मालूम करके देनी है। ठीक है जी बेटा, तो हम कैसे मालूम करेंगे? इसकी अगर डायग्राम भी आपको बनाना सिखा दूं कि भाई एक पॉइंट z है, ठीक है जी बेटा, 4,5 और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है x, वो क्या है? 7,-1। ठीक है ना बेटा, मेरे ख्याल से बुक का काम खत्म हो गया, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि कुछ चीज़ आपको देखनी हो, सही तरीके से समझा सकूं। तो भाई यहाँ पे क्या है? z और x है। हमें कहा गया कि जो y पॉइंट है वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नली। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा? इन दो पॉइंट से बाहर। तो ये यकीनन चले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा, ये y पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मालूम करके देना, जिसको एक्स वाई में कह देता हूँ। ठीक है जी बेटा, दो पॉइंट है, इस पॉइंट से बाहर जो एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, खुद का एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर इसको वो डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट मालूम करके देना है विद द रेशो। क्या कहा गया है? विद द रेशो 4:3। तो आपको पता है m क्या होता है? m बेसिकली होता है पहले पॉइंट से डिस्टेंस और n क्या होता है? n होता है दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस। तो m हमारे पास यहाँ पे 4 है और n हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है जी बेटा, तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग कौन सा फार्मूला करेंगे? इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नल का करेंगे? एक्सटर्नल का करेंगे। क्यों? क्वेश्चन के अंदर खुद कहा गया है कि ये जो पॉइंट y है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला।
ठीक है जी बेटा, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो भाई इस फार्मूले में क्या होता है कि ई बेसिकली इंटरनल को ई से प्रेजेंट कर रहे थे, तो ये किसके इक्वल होता है, m मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस n मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कोमा फिर उसके बाद क्या आता है m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है जी बेटा, अब ये पॉइंट है, इसके अंदर हमें m और n की तो वैल्यू पता है, बेसिक जो रेशो थे वो तो डायरेक्ट आ गए। x1 y1 और x2 y2 क्या होता है, तो भाई जो पहला पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट जो होता है इसको x2 और y2 कंसिडर कर लेते हैं। ऐसी ही बात है ना, ठीक है ना। तो x1 y1 की भी वैल्यू पता चल गई, m और n की भी वैल्यू पता चल गई, इसके अंदर डालें और अपना पॉइंट मालूम कर लें, सिंपल सी बात है। तो चले जाए सोल्यूशन करते हैं। तो भाई ये जो पॉइंट ई है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ई को क्या बोला गया है, y बोला गया, ठीक है ना, y। तो हम ई की जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, इक्वल टू, अब जरा हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, m की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है x2, तो x2 जो है 0.2 से निकल के आएगा, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रही है, 7 प्रेजेंट कर रही है। फिर उसके बाद में आगे माइनस के अंदर, फार्मूले के अंदर माइनस लिखा है, n लिखा हुआ है, तो n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई बाय x1, तो भाई x1 हमारे पास 0.1 से आएगा, वो यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है जी, डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में m माइनस n है, तो m की वैल्यू हमारे पास 4 है और माइनस n हो जाएगा, तो n की जगह हमारे पास 3 आएगा। ठीक है जी बेटा, वैल्यू पुट करनी है ना अभी, फिर कोमा डाला, अब इसके बाद y वाले की साइड की बात ही है, तो m की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमारे पास 4 है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है y2 यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर रहा है -1, फिर फार्मूले का माइनस, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय y1 हमारे पास यहाँ पे 5 है, वो पुट कर दिया, डोमिनेटर में हमारे पास m माइनस n है, तो m की वैल्यू 4 माइनस n की वैल्यू 3। ठीक है जी बेटा, कुछ नहीं किया, जो हमारे पास वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी और अपना आंसर दे देना है। ठीक है जी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है जी बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 चौक 12 होता है। ठीक है जी, बीच में माइनस है तो वो लिख दिया, डोमिनेटर में आ जाए, नीचे 4 में से 3 गए तो 1 बच गया। ठीक है जी, इसी तरीके से 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 1 से किया तो माइनस आ गया, 3 5 15 हो जाएगा और बीच में माइनस है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डोमिनेटर में आ जाए तो डोमिनेटर में 4 में से 3 चल जाएगा तो 1 बच गया। ठीक है जी बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे 28 में से 12 गए तो कितने बचे, तो 10, 2 चले गए 8 और 2 16 बच गया आपके पास। सही जी बेटा, और नीचे 1 था, 1 को उससे डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक, चले एक स्टेप दिखा देता हूँ आपको ताकि किसी बच्चे को, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 19, डोमिनेटर में 1 है, तो आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली वही नंबर आ जाता है, 16 माइनस 19। तो भाई क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि भाई z और y को z और x को एक्सटर्नली y पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट मालूम करो। तो हमने सिंपल एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए वो पॉइंट मालूम कर लिया, वो क्या आया हमारे पास यहाँ पर 16 माइनस 19। तो यहाँ पे हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था 16 माइनस 19, तो भाई 16 माइनस 19 हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है, इफ अ पॉइंट P K, 7 डिवाइड्स the line segment joining AB in the ratio m/n, then find the ratio mn and also find the k। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कहा गया है कि a एंड b है, इसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है p। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल विद द रेशियो m n से कर रहा है, तो ये जो m और n है ना, ये मालूम करके दो, और इस पॉइंट के अंदर ये जो k है, ये k मालूम करके दो। तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई इतनी टेक्निकल चीजें नहीं है, हमने जो बेसिक फार्मूला पढ़े थे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का, इनका ही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन दे रहे होंगे। तो चले जाए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, चले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहा गया था कि भाई पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट A एंड B। तो भाई एक लाइन होगी हमारे पास, ठीक है जी, अब उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट हमारे पास B है, ऐसा ही है ना, A एंड B हमें दिया है, A पॉइंट क्या है 8,9 और B हमारे पास क्या है 1,2, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक लाइन है A एंड B, उसको P पॉइंट जो वो डिवाइड कर रहा है, ये लिखा। पॉइंट P क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया है K, 7 दिया गया है। ठीक है जी,
फिर कहा गया इन द रेशो एम एन, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली आपको रेशो नहीं दिए हुए, रेशो की जनरल फॉर्म दी गई है एम और एन, ठीक है जी। एम आपको पता है क्या होता है, वो जो पॉइंट डिवाइड हो रहा होता है उधर पहले पॉइंट से डिस्टेंस, और पॉइंट टू से जो डिस्टेंस होता है उसको हम एन बोल रहे होते हैं। तो जो रेशो हमें दिया गया एम एन जनरल फॉर्म में, ये एम और एन मालूम करके देना है और फिर ये के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी बेटा। तो ये कंडीशन तुम लोग देख रहे हो, ये कौन सी कंडीशन लग रही है कि जब दो पॉइंट हो और इनको पॉइंट के अंदर ही कोई पॉइंट काट रहा हो, तो इधर कौन सा पॉइंट लगेगा, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगेगा। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला वाला यूज करते हुए हम जरा देखिएगा किस तरीके से अपना यहाँ पे आंसर देते हैं। अब अक्सर बच्चे के दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन के अंदर तो ये बताया ही नहीं गया कि ये इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो आप कैसे इंटरनल वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको अंदर डिवाइड कर सकते हो। आप इसको तो बाहर भी तो डिवाइड कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं बताया गया इफ द पॉइंट P इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे तो आपको बताया कि इसी पूरे क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया कि वो जो पॉइंट है वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो बेटा इस चीज को याद कर लो कि जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर इंटरनल और डिवीजन के फार्मूले वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो और उसके अंदर नहीं बताया हो कि भाई वो पॉइंट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आपने उसको इंटरनल मानना है, इंटरनल कंसीडर कर लेना है हमेशा। तो इंटरनल का मतलब क्या होगा, अंदर से। और वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, क्वेश्चन भी अगर पढ़ा जाए तो खुद कह रहा है पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, तो ए बी ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है। तो याद रखना कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं बताया गया हो कि वो जो पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल, तो वहां पे आप लोगों ने हमेशा इंटरनल वाला कंसिडरेशन करनी, यानी कि अंदर उन दो पॉइंट के दरमियान में उसे काट रहा होगा, ठीक है जी बेटा। तो चले जी सोल्यूशन पे आगे, मतलब कि ये जो मेन डायग्राम थी ये आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि दो पॉइंट के दरमियान में एक पॉइंट उसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये जो जिस रेशो से वो डिवाइड करोगा वो रेशो मालूम करके दें। सही है ना बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलें जी अब मालूम करते हैं। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे लिख देंगे। गिवन में हमें सबसे पहले दो पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट ए क्या दिया गया है, 0.88,9 दिया गया है। पॉइंट बी क्या दिया गया है, 1,2 दिया गया, ठीक है जी। ये दो पॉइंट दिए गए हैं और एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, बेसिकली वो पॉइंट हमारे पास P है, वो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, K,7 दिया गया, ठीक है जी बेटा। फिर हमें क्या कहा गया है, रिक्वायर्ड, बेसिकली क्या है रिक्वायर्ड, हमें क्या मालूम करना है, M रेशो N, यानी कि ये जो जिस रेशो से डिवाइड हो रहा है वो रेशो मालूम करना है, और उसके अलावा K, ठीक है ना बेटा, कि K की वैल्यू भी मालूम कर देनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो जो मेन हमें क्वेश्चन में कहा गया था वो कर लिया। ये जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें दिमाग में आया कि भाई इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो इंटरनल डिवीजन का लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग, ठीक है, यहाँ पे चले लिख देते हैं यूजिंग इंटरनल, ठीक है जी, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला, ठीक है जी बेटा, पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आपको नहीं आता तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, I = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n कोमा my2 + ny1 अपॉन x + n, m + n, ठीक है जी बेटा। तो ये एक फार्मूला है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो I है, बेसिकली ये I क्या है, यहाँ पे I जो प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे P कर रहा है, तो हम I की जगह P लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू, अब जरा देखिए M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू हमें नहीं पता, M ऐसे का ऐसे ही रहने दें। x2 की वैल्यू क्या होगी और x1 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई हमें पता है कि x1 y1 और x2 y2 क्या होता है, बेसिकली पॉइंट 1 को हम x1 y1 कंसिडर करते हैं और पॉइंट 2 जो होता है उसको हम x2 y2 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, m और n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो लिहाजा वो ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना बेटा। तो कुछ काम नहीं करना, जो बेसिक डाटा वो भी पुट करते हैं, जो जो सी चीज़ें अवेलेबल है उनको हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m है, m ऐसी कैसी रहेगा, x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद में प्लस n लिखा है, n हमारे पास है नहीं तो वैसे कैसी रहने दो। x1 क्या है, x1 हमारे पास यहाँ पे 8 है, डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है जी बेटा। फिर आगे जरा चलते हैं, आगे जरा देखें यहाँ पे क्या चाहिए, m हमारे पास कुछ नहीं, ऐसे रहने दे। y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 की वैल्यू 0.2 से आएगी, तो वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में प्लस n की वैल्यू n, ठीक है जी, y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 9 प्रेजेंट की गई है, वो लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, नीचे m + n है,
तो वो मैंने लिख दिया। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास डाटा था वो मैंने हूबहू पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी जिस पॉइंट पे ये इनको डिवाइड करा था वो पॉइंट हमें यहाँ पे क्या दिया गया, वो पॉइंट हमें दिया गया है k,7। तो उस पॉइंट पी की जगह मैंने ये लिख दिया और इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं। 1 को मैंने m से मल्टीप्लाई किया, m आएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8n हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? फिर इसके बाद में जरा देखें, m प्लस n यूं का यूं ही रहा। इसको भी थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, 2m हो जाएगा और ये प्लस 9n हो जाएगा। डिवाइड के नीचे आ जाए, m प्लस n हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं करा, बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन की है। अब जरा आ जाए, यहाँ से हमने क्या करना है। बेसिकली बेटा यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, हमें यहाँ पे बेसिकली m और n रेशो मालूम करना है। तो m और n को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है जी बेटा, कंपेयरिंग क्या होती है, बेसिकली इस पॉइंट में x की वैल्यू ये है और इस साइड पे x की वैल्यू ये है। इन दोनों को इसको इक्वल करेंगे और इसको इक्वल करेंगे। ठीक है जी बेटा, समझ आती है ये वाली बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k इक्वल टू m प्लस 8। ठीक है जी बेटा, और n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये x वाले के इक्वल हो गया, y वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो 7 यहाँ पे क्या था, 7 इक्वल टू y वाले के इक्वल हो जाएगा। तो 2m प्लस 9n डिवाइडेड बाय m प्लस n। इतनी बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर होगी। स्टूडेंट अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को सबसे पहले रेशो मालूम करना है। ठीक है जी, तो रेशो मालूम करने के लिए हम ये वाला पॉइंट लेंगे, हम ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, हम इस वाले को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एम एन पहले मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वी टेक 7 इसको काटो, 7 इक्वल टू 2m प्लस 9n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी बेटा, जरा देखना ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 9n हो जाएगा। अब ये जो 7 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7m + 7m और ये भी 7n हो जाएगा। m और n सिंपल, कुछ नहीं किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 2m प्लस 9n। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी। अब आगे क्या करते हैं, अब m वाली वैल्यू को एक साइड पे और n वाली वैल्यू को एक साइड पे। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे 7m, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का m हो जाएगा। और यहाँ पे ये 9n है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस का 7n हो जाएगा। सही है जी बेटा। तो 7 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 7 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 5m इक्वल टू 9 माइनस 7 किया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2n। इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे सर हमें तो यहाँ पे रेशो मालूम करना था, तो अभी आज 2 मिनट में रेशो मालूम करके देता हूँ। कैसे, जरा देखो बेटा, यहाँ पे m है, ठीक है, यहाँ पे 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड कर दिया, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड कर दिया। ये मैंने क्यों किया है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर समझ आ जाएगा। उसको समझाने के लिए चले मैं इसको इधर एक्सपेंड कर देता हूँ फुल, इधर इस पेज, इसको इधर इस पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? बिल्कुल बेसिक काम किया है हमने, कंपेयरिंग किया। कंपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको बेसिक सिंपलीफाई करते हैं, m/n 2/5 बन गया आपके पास। ठीक है जी बेटा, सही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं नजर आ रही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये वाली बात तुम लोग जानते हो कि भाई ये जो m डिवाइडेड बाय n है, इसको हम m/n लिख सकते हैं और ये 2/5 लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ये जो चीज है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय n को हम m/n लिख सकते हैं। इसको इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है। तो जिस तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 5 था तो 2/5 लिख दिया, तो इसका मतलब हमने ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि m/n मालूम करके देना है, वो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है, क्योंकि पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होता है। तो भाई क्वेश्चन के अंदर जो आपको कहा गया था कि भाई m और n मालूम करके दें, यानी कि जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट को, m और n विद द रेशो, वो रेशो मालूम करके दें। तो बेसिकली आपको जनरल फॉर्म में दिया गया था, तो हमने बेसिकली इंटरनल पॉइंट का फार्मूला यूज करते हुए हमने m और n मालूम कर लिए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, जबरदस्त क्लियर हो गई। अब मुझे बात बताएं कि हम लोगों ने m मालूम, mn यानी कि रेशो मालूम करना था, और दूसरा क्या मालूम करना था
के मालूम करना था। अब मुझे बताओ कि के की वैल्यू कहाँ से आएगी। के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अगर मैं एम की वैल्यू और एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दिए 4 के। अब हम के लिए काम करेंगे, ठीक है जी बेटा। तो भाई के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। हमने एम एन मालूम करने के लिए इसको किया, अब हमें के मालूम करना तो हम के की वैल्यू ले लेंगे। तो भाई के इज इक्वल टू एम प्लस 8n डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस दे देते हैं कि एम किसके इक्वल है। एम इक्वल था हमारे पास 2 के, और एन किसके इक्वल था, ये क्या किया मैंने, गलती कर दी, सॉरी। एन इक्वल है 5 के, तो बेटा ये 5 है, ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो भाई जरा m और n की वैल्यू पुट कर दें, बेसिक सिंपलीफाई करें, आंसर दे दें। तो m की वैल्यू क्या है 2 प्लस 8 इंटू n, n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 आई है, डिवाइड कर दें m की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 5। तो सिंपलीफाई करें जरा, 2 5 40, ठीक है जी बेटा, डिवाइड में आ जाए 2 और 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है जी बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है। भाई कैलकुलेटर कहाँ गया, एक चीज़ दिखानी है तुम लोगों को, कैलकुलेटर कहाँ गया, ओए एक मिनट रुको, कैलकुलेटर लाता हूँ। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है 42 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के है 6। तो भाई के की वैल्यू जो है आपके पास क्या निकल के आ गई 6। तो अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको जोन जोन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एम और एन रेशो मालूम करना था और उसके अलावा के की वैल्यू मालूम करनी थी। तो दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी थी, वो दोनों की दोनों चीज़ें मालूम कर ली है। तो भाई एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास। 7.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, 10 की है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें सबसे पहले रेशो मालूम करना था 2:5, तो 2:5 मालूम कर लिया है, और के की वैल्यू क्या मालूम करनी थी 2। ओ भाई के की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, हमारे पास 6 आ रही है। अब थोड़ी सी मुझे 1 मिनट देख लो, मैं चीज़ें चेक कर लूँ क्या मसला किया मैंने, फिर आपको बताता हूँ, माजरत। तो भाई मैंने आंसर वेरीफाई कर लिया है, आपका जो आंसर पीछे बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का के की वैल्यू वो रॉन्ग दी हुई है, ठीक है जी। मैंने आंसर दोबारा रीचेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है मेरी तरफ से, पीछे बुक में ही आंसर गलत दिया गया है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब ये आपकी बुक जो है फुल अपडेटेड आएगी, जो जितनी भी गलतियाँ होंगी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दी जाएंगी, तो वहाँ पे आपको ये आंसर सही दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आगे फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था हमें रेशो और के की वैल्यू मालूम करके दें। तो रेशो हम लोगों ने मालूम कर लिए हैं, ये आ गए, और उसके अलावा के की वैल्यू मालूम करनी है, वो हमारे पास 6 आ चुकी है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ।